हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ग्रेजुएशन लेवल में भी पूछा जाता है, उसके साथ साथ 10th-12th में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर लोगों के लिए क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अभी जो है ना, ये क्वेश्चन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में पूछा गया है, ठीक है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट रूप से बताया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन जानते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि लिंग निर्णय क्या है। क्वेश्चन क्या है, लिंग निर्णय क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। तो आखिर जेंडर किसको कहते हैं, है ना, जेंडर किसको कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आता है जेंडर का, है ना, कि आखिर जेंडर किसको कहा जाता है, ठीक है। लिंग आखिर किसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है लिंग निर्णय का अर्थ या तो जेंडर का अर्थ, ठीक है। अब देखिए जेंडर किसको कहते हैं हम लोग, तो देखिए बताया कि एकदम सिंपल सा भाषा में आपको बताया गया, आप पढ़ के भी समझ सकते हो कि वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति तथा वस्तु आदि में स्त्री पुरुष होने का ज्ञान हो। मीन्स वैसा शब्द जिससे हम लोग को पता चल सके कि यह चीज़ जो है स्त्री जाति का है या कि पुरुष जाति का है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग निर्णय कहते हैं या तो फिर जेंडर कहते हैं, ठीक है। देखिए बताया गया कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में जेंडर जो है ना वो दो प्रकार का होता है, लेकिन अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जेंडर जो है ना वो 4 प्रकार का होता है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और नेचुरल जेंडर, ठीक है। ये 4 प्रकार का जेंडर होता है, लेकिन हिंदी में जो है ना 2 ही होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। देखिए उदाहरण के तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि लिखा हुआ है कि सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है ना। सीता क्या है, लड़की जाति का बोध हो रहा है, तो लड़की जाति का बोध होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। और जिससे पुरुष जाति का बोध होगा उसको हम लोग पुरुषलिंग कहेंगे, ठीक है, या तो क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आखिर हम लोग जेंडर किसको कहते हैं, उदाहरण के तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका परिभाषा को देख लेते हैं कि आखिर जेंडर की परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बताया गया कि लिंग संस्कृत का शब्द है। जेंडर जो है ना ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या तो निशान। इसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या तो निशान, ठीक है। बताया गया है अतः शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है। मीन्स शब्दों का वह रूप जिससे उसके स्त्री होने का या तो पुरुष होने का जाति का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, मीन्स जेंडर कहते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे बोल दिया गया कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग। मतलब स्त्री जाति का जिससे बोध हो वो स्त्रीलिंग और जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको पुरुषलिंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको एग्जांपल में दे दिया गया कि पुरुष जाति में से आ गया बैल हो गया, बकरा हो गया, लड़का हो गया, मोर हो गया, मोहन हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, ये सब जितने हैं ना सारे क्या है, पुल्लिंग जाति के, मतलब पुरुष जाति का बोध होता है इससे। अगर बोलेंगे लड़का तो लड़का का पुरुष जाति का बोध होता है, हाथी बोलेंगे तो हाथी से भी पुरुष जाति का बोध होता है। तो ये सब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, क्या हो गया, पुल्लिंग। या तो फिर अगर बोलेंगे जैसे गाय बोलेंगे, गाय, बकरी, लड़की, मोरनी, हथनी, शेरनी, ठीक है। तो ये सब जो है ना स्त्री जाति का बोध होता है। ये सबसे किसका बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। मतलब वैसा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे, और वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको हम लोग या तो पुरुषलिंग कहेंगे या तो पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से बताया गया आपको कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर कवि आता है तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, ठीक है। ऊँट है तो ऊँटनी हो जाएगा, इंद्र है तो इंद्रनी हो जाएगा, अभिनेता एक्टर है तो क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगी, गायक है तो गायिका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको वहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से सारा एग्जाम्पल दे के लिखना है आपको, है ना, ताकि उसका ध्यान जो है वो आपके आंसर की तरफ चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए हम जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि पुल्लिंग लिंग के भेद, जेंडर के भेद। तो जेंडर के भेद मैंने आपको बताया था कि 2 भेद होता है, इंग्लिश में 4 होता है, ठीक है। तो वही आपको बताया गया है कि संसार में जो है ना 3 जातियां होती है। संसार में जो है टोटल 3 जाति होता है, पुरुष जाति, स्त्री जाति और नपुंसक। पुरुष जाति और स्त्री जाति और नपुंसक, ठीक है। देखिए बोला गया इन्हीं जातियों के आधार पे जो है लिंग के भेद बनाए गए हैं, और यही जातियों के आधार पे जो है लिंग के क्या बनाए गए हैं, भेद बनाए गए, मीन्स जेंडर के भेद बनाए गए, ठीक है। देखिए बोला गया है कि हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग, ठीक है। और अंग्रेजी में लिंग के 4 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग तथा नपुंसकलिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था मैस्कुलिन जेंडर,
फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और नेचुरल जेंडर, ये 4 होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी में क्या पढ़ना, मात्र 2 पढ़ना है। तो वही बोला गया है कि हिंदी में लिंग के भेद इस प्रकार से, हिंदी में लिंग के भेद कितने हैं, 2 ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए बोला गया है कि वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो, वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। जैसे कि लड़का, हाथी, शेर, ये सब जो है ना पुल्लिंग जाति का बोध होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब वैसा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो, या तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि लड़की हो गया, हथनी हो गई, शेरनी हो गई इत्यादि, ये सब अगर रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे वो किसका बोध हो रहा है, उससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। मीन्स यहाँ तक हम लोग ये चीज़ समझ गए कि हम लोग जेंडर किसको कहते हैं, लिंग किसको कहते हैं, उसका भेद कितना होता है, इंग्लिश में कितना होता है, हिंदी में कितना होता है, संस्कृत में कितना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो 4 पढ़ना होता है, लेकिन हिंदी में मात्र 2 ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बताया गया है कि लिंग की पहचान की, आखिर यहाँ पे लिंग निर्णय बोला गया था ना, कि इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं कि वो स्त्री जात का है कि पुरुष जात का है, कैसे पहचानेंगे हम, है ना। जेंडर को कैसे पहचानेंगे, जैसे मूल्य बोल दिया दरवाजा, है ना, तो दरवाजे को कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्री जात का है कि पुरुष जात का है, तो उसका भी ट्रिक होता है। तो ट्रिक क्या है, देखिए बोला गया है कि आपको जिस संज्ञा शब्द का लिंग पहचानना है, अगर आपको जिस भी संज्ञा शब्द का लिंग पहचानना है, सबसे पहले उसका क्या कीजिए, बहुवचन कीजिए, मीन्स प्लूरल बनाइए, उसका क्या बनाइए, प्लूरल बनाइए। जैसे हम लोग बनाते हैं ना काऊ का काउज, है ना, तो उसका क्या करना है, आपको प्लूरल बनाना है। क्या करना है, प्लूरल बनाना है। पैसे सबसे पहले प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाने के बाद मीन्स बहुवचन में बदलने के बाद अगर शब्द के अंत में ए या तो आ आए तो शब्द का लिंग जो है ना स्त्रीलिंग है। अगर ये लास्ट में आ जाएगा और अंग आ जाएगा ना, तो हम लोग ये जो है ना लास्ट मतलब ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये शब्द जो है ना नहीं आते हैं लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया, जैसे कि देखिए पंखा, पंखा का अगर प्लूरल करेंगे तो क्या होता है, पंखे होता है, क्या होता है, पंखे। तो ए आ रहा है लास्ट में, क्या ये वाला ये नहीं आ रहा है, वो मात्रा वाला ए आ जाएगा, है ना, तो ये मतलब ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। और अगर ए आता है और आ जाता है, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए चाबी, चाबी में तो चाबी का प्लूरल करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, चाबियाँ आती है ना, और चाबियाँ में जो है अंत में आ तो आ रहा है, ठीक है। इसलिए जो है ये शब्द क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिंगुलर किसको कहते हैं, प्लूरल किसको कहते हैं, और किस प्रकार से हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में उसको चेंज करेंगे, ठीक है। और कैसे पहचानेंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है कि नेचर जेंडर है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इंग्लिश वाला भी बता देना चाहता हूँ, मतलब जिससे स्त्री मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको मैस्कुलिन कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसको कॉमन क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। और जिससे ना तो स्त्री जाति का बोध हो ना तो पुरुष जाति का बोध, जैसे हो गया कपड़ा हो गया, ठीक है, जैसे दरवाजा हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचर जेंडर कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे या तो पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, अगर सेमेस्टर 3 में है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, और सेमेस्टर 1 में है तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबका लिंक वहाँ पे दिया गया, वहाँ से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर और भी क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।